शुक्रवार रात 10 बजे। जगह कश्मीर कुलगाम, पैठन पहलगाम। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर अपने नापाक इरादों के जरिए वो दहशत फैलाई है जिन्होंने पिछले साल पहलगाम में फैलाई थी। धर्म पूछकर गोली मारने की इस तरह की घटना ये दूसरी बार हो रही है, जिसमें दो छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूर दीपक रात्रे और भूपेंद्र कुमार की मौत हो गई। बेहतर भविष्य और परिवार की खुशियों के लिए घर से निकले दोनों मजदूर आतंकवाद का शिकार बन गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस हमले को आतंकवाद की कायराना और अमानवीय हरकत बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही दोनों परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने तो हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहां पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने निशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक सूचना है। और इसमें शक्ति जिले से श्री दीपक रात्रे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और सारंगढ़ बिराईगढ़ जिले से भूपेंद्र भैना, उसकी भी नृशंस हत्या कर दी। और आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों दिवंगत आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। इधर एक बार फिर इस मसले पर देश भर में बहस छिड़ गई है और सियासत भी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दोनों मृतकों के परिजनों से चर्चा की और अब कांग्रेस ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार से दोनों परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। ये पहली बार नहीं है। आप देखेंगे पुलवामा की घटना, पहलगांव की घटना और अब कुलगांव की घटना, कहीं ये साजिश या षड्यंत्र तो नहीं जो धर्म पूछकर गोली मारा जा रहा है। गंभीरता से जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही इन शवों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल इनके घरों तक पहुंचाना चाहिए। और साथ ही दोनों मजदूरों की मौत हुई, छत्तीसगढ़ सरकार को दोनों मजदूरों को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि, क्षति राशि देनी चाहिए। कुलगाम की ये घटना सिर्फ दो परिवारों का दर्द नहीं बल्कि उन हजारों प्रवासी मजदूरों की चिंता भी है जो रोजी रोटी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा का भी है। सभी की नजर इस बात पर है कि आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवारों को आगे और क्या सहायता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है वो दर्द भरी घटना पर जिसने सबको आहत कर दिया है। पूरा देश आज से 1 साल पहले पहलगाम की घटना के कारण दहल गया था और कुछ वैसे ही दर्द अब छत्तीसगढ़ ने भी सहा है और घटना भी कश्मीर में हुई है और जहां पर घटना हुई है उसका नाम है कुलगाम। और यहां पर जो घटना हुई है उसमें पैटर्न वही, कोशिश वही, दहशत फैलाने की पूरी तरीके से मंशा दिखाई देती है, लेकिन सियासत भी उस पर भारी जारी है। छत्तीसगढ़ में जब ये घटना आई तो सारे लोग दुखी थे और इस बात को लेकर चिंतन कर रहे थे कि ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है, लेकिन हर बार की तरह सियासतदान एक बार फिर इस विषय पर भिड़ गए हैं कि इसके बाद किसे कितना फ़ायदा मिलता है।
कांग्रेस मांग कर रही है कि मुआवजा बढ़ाया जाए और 1 करोड़ प्रति जो मृतक सदस्य हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जबकि सरकार ने अपनी ओर से 20 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी है। उस बीच सियासत क्या बोलती है और ये छत्तीसगढ़ को दहलाने वाली घटना के क्या मायने हैं, क्या इशारे हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता और नेत्री शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका इस पूरे मामले में। राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। घटना काफ़ी दुखद है, सभी इसको लेकर अपनी ओर से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पैटर्न जो है उससे लग रहा है कि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहस मुआवजे पर छिड़ी हुई है। अभय नारायण जी से इसकी शुरुआत करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की घटना पहलगांव में जब हुई तो भी कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हुई थी, अब ये कुलगांव की घटना भी वैसे ही कर रही है। ये राजनीति खत्म क्यों नहीं होती, क्या कारण है इसमें सियासत देखने को मिल रही है? अभय नारायण जी। मोहन तिवारी जी, मैं सर्वप्रथम आपको नमस्कार करता हूँ, गंगेश द्विवेदी जी को प्रणाम और प्रवक्ता बहन शताब्दी जी को भी नमस्कार करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को भी। बहुत ही दुखी मन से आज का ये डिबेट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ और राज्य बना, और मैं कहता हूँ बार बार कि चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा, एक अवसर दिया हम लोगों को कि छत्तीसगढ़ का गरीब धरती के अमीर लोग या अमीर धरती के गरीब लोग, जोगी जी नारा दिया करते थे अमीर धरती के गरीब लोग, और भाजपा कह रही है कि अमीर धरती के गरीब धरती के अमीर लोग। अब नई बातें हो रही है, नई विकास की कथाएं की जा रही, लेकिन हम वही के वही खड़े हैं। जब मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ से भारी संख्या में पलायन होता था, और बिलासपुर का तत्कालीन जिला जिसमें अब शक्ति भी है, जांजगीर भी है, चांपा भी है, मुंगेली भी है, जीपीएम भी पहले था, तो बिलासपुर का तत्कालीन जिले से लाखों की संख्या में लोग, और अभी से नहीं, कश्मीर और उत्तर प्रदेश लंबे और असम, ये 3 प्रदेश में लंबे समय से लोग, चरणदास महंत जी के तो जो पुरखे थे वो वहीं थे, घासीदास जी के भी वंशज थे, मिनी माता के जो पुरखे थे वो भी वहीं थे। इसका इतिहास है, लंबे समय से पलायन हो रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक कल्पना हुई थी कि यहाँ उद्योग धंधे आएंगे, विकास की गाथा लिखी जाएगी, ग्रामीण विकास बढ़ेगा और पलायन रुकेगा, क्योंकि पलायन कोई बड़े पदों का नहीं हो रहा है, कोई बड़े इंजीनियर और डॉक्टर का पलायन नहीं, पलायन गरीब मजदूरों का, जो यहाँ पे खेती के बाद 4 महीने के बाद 8 महीने करने को काम नहीं रहता, वो पलायन करते हैं। मनरेगा आने के बाद बहुत सहायता मिला था, भूपेश सरकार ने जो स्वरोजगार और ग्रामीण की योजनाएं चालू की थी, चाहे गौठान में चालू की, स्व सहायता में चालू महिलाओं को दिया, यूपा रीपा तमाम तरह के, मतलब व्यक्तिपरक विकास करने का काम जो लाया उसको इस सरकार ने रोका। उसका भी उद्देश्य यही था कि ग्रामीण विकास आगे बढ़े, धान की कीमत बढ़ाने का काम भी यही था कि लोग धान की खेती की ओर लौटे, खेती के बहाने रोजगार मिले। लेकिन जी चलिए विषय पर आते हैं। अभय नारायण जी, आवाज मिल रही है? ठीक है, कुल मिलाकर ये संदेश कांग्रेस दे रही है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में रोजगार जैसी परिस्थितियां नहीं बनी, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, और बाहर जाते हैं तो उनकी जान खतरे में आ जाती है, जहां पर उन्हें गोली से मार दिया जाता है। 2 बड़े मुद्दे जो सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ रोजगार देना और दूसरी की सुरक्षा भी पर्याप्त मिले, इस बात का भी ध्यान रखा जाए, और इसीलिए सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। शताब्दी जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ओम शांति। क्योंकि जिस प्रकार की ये घटना हुई है ये दिल को दहला देने वाली है और बहुत ज़्यादा विचार और चिंतन करने वाली है। ये राजनीति करने का विषय नहीं है। यहाँ पर मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देती हूँ हमारे उन दोनों मृतक श्रमिकों को, और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा राज्य खड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी सब उनसे सतत संपर्क में हैं। हमारे
भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सारंगगढ़ के, शक्ति जिले के कोषाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारे लोग जाकर के दोनों परिवारों के साथ संबल बनाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। ये वक्त है इन दोनों परिवारों के साथ खड़े रहने का, इनको संबल प्रदान करने का, न कि किसी प्रकार की राजनीतिक रोटी सेकने का। बहुत शर्म आती है कांग्रेस जनों की इस प्रकार की बातों पर, जो ये कहते हैं कि ये पलायन का परिणाम है। ये पलायन नहीं, ये राष्ट्र और धर्म का विषय है, राष्ट्र की सुरक्षा का विषय है, और धर्म पूछकर मारना ये सनातन का विषय है। आप ये देखिए, ये 20 मिनट उनके घर में रुकते हैं आतंकवादी और उनके साथ बात करते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं। अन्य जो मजदूर थे वो दूसरे धर्म के थे, लेकिन हिंदू धर्म के केवल ये 2 ही मजदूर थे। इन दोनों को सामने से गोली मारते हैं। ये कायरता है, ये कट्टरपंथ है। इस कट्टरपंथ का आज हम सबको विरोध करना चाहिए। आज राष्ट्रीय एकता दिखनी चाहिए। आज राष्ट्रीय एकता का सवाल है। यहाँ फिर ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और ये मुआवजे की बोली लगाना, ये कौन सी बात हुई? उनको जिस प्रकार की भी सहायता की आवश्यकता है परिवार को, सरकार करेगी। सरकार ने वहां पर समन्वय के लिए अधिकारी नियुक्त किया है, सरकार उनके साथ खड़ी है। उसके बाद इस प्रकार की बात करना, अरे संसद पर हमला हुआ, 26/11 का मामला हुआ, इतने आतंकी हमले हुए, कब कब कांग्रेस ने 1 करोड़ का मुआवजा दिया? ये क्या बात कर रहे हैं? यहाँ ये सारी बातें करने की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बात करना चाहिए, जिसके लिए हमारा देश कटिबद्ध है। जिस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक हमारे मोदी जी ने की, आने वाले समय में इनका भी यही जवाब दिया जाएगा। इसलिए आपको इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, साथ में खड़े रहना चाहिए, कोई रचनात्मक सुझाव देना चाहिए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर पर हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है। ये बताइए, आप जनता के साथ खड़े हैं या केवल एसी कमरे में बैठकर प्रेस को बुलाकर केवल मीडिया ट्रायल करते रहते हैं? तो ये जो आप कर रहे हैं, इससे बच जाइए। इस घटना के बाद भी आपने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, बहुत गलत है। ऐसे समय में, इतने संवेदनशील विषय में आप राजनीति करते हैं। ये संवेदना की बात है, यहां पर संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए, ना कि राजनीतिक कोई भी ऐसे जुमले प्रस्तुत करना चाहिए। आप ये बताना चाह रहे हैं, अरे आप बताइए, आप कहते हैं कांग्रेस के समय में पलायन रुका। ये पलायन की क्या बात हुई? ये आर्थिक गतिशीलता की बात है। व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के लिए जाता है, न केवल जम्मू कश्मीर, आप गुजरात में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, जहां भी हमारे छत्तीसगढ़ के श्रमिक जाते हैं, ये उनकी जो योग्यता है, जो ईंट भट्टों में तो विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के श्रमिक जाते ही जाते हैं। तो इसका संबंध ये नहीं करना चाहिए। आज 11 लाख हमने आवास दिए हैं, आयुष्मान की सुविधा दी है। आज हमने बताइए कौन सी महतारी वंदन की सुविधा, कौन सी सुविधा सरकार ने नहीं दी? किसान सम्मान निधि दी है। उसके बाद तो इस प्रकार की बात करना, उसके बावजूद जा रहे हैं। लेकिन अभी विषय ये है, कांग्रेस जो मांग कर रही है कि भाई 1 करोड़ कर दिया जाए मुआवजा, क्या इस पर विचार जैसी स्थिति बनेगी या ये राजनीतिक दांव है? ये राजनीतिक दांव पेच है। और यहाँ पर मैं कहती हूँ, ये सहायता राशि में बोलियां नहीं लगानी चाहिए, बहुत गलत बात है। ये जो है सरकार सोचेगी, जो समुचित मुआवजा होगा निश्चित रूप से सरकार करेगी। आपने दिया था क्या? आपकी कांग्रेस की सरकार थी इन जगहों पर जहां जहां ये हमला हुआ, 26/11 में दिया क्या? ठीक है, आ गई बात जी। अभय नारायण जी, यह आपत्तिजनक बात है शताब्दी जी। आप कहते विद्वान प्रवक्ता ऐसी बात ना करे, ये बोलिया नहीं है, ये उनका जायज हक है। ठीक है, जायज हक है, वो देना चाहिए कह रहे हैं। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की राशि पर आप राजनीति जो कर रहे हैं, इससे उनको समाधान मिल जाएगा? आज उनको संबल देने की जरूरत है, आज उस परिवार को साथ देने की जरूरत है। यहाँ से संपर्क किसने किया उनसे? आपने किया क्या उस परिवार से संपर्क? उस परिवारों के पास गए क्या एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता? हमारे गृह मंत्री जी वहां बात कर रहे हैं उसकी पत्नी से, जो श्रमिक जो वहां पर मारे गए हैं उनसे। के क्षेत्र के हैं, हमारे लोग हैं, और छत्तीसगढ़ के निवासी होने के साथ हमारे भाई है, हम दुखी हैं। ठीक हम उनके लिए बोली देने जाएंगे। चलिए, दोनों पार्टियां दुखी हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन दुख व्यक्त कर रही हैं। एक टिप्पणी हम गंगेश जी की ले लेते हैं। गंगेश जी, ऐसे में छत्तीसगढ़ के से जुड़ा ये मसला, दुख का समय,
लेकिन कुछ मांगे कांग्रेस की भी है अपनी स्तर पर, सरकार भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है। दोनों पहल को कैसे देखते हैं आप? मोहन भाई, मेरे विचार से तो ये दोहरे दुख का अवसर है अपने लिए। एक तो छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर भाइयों की मौत हुई है, उसके परिवार के प्रति उनके प्रति गहरी संवेदना है। दूसरी क्षति ये है कि धारा 370 जैसे विषय को हटाकर पूरे कश्मीर को अखंड भारत बनाने का काम भाजपा ने किया। इसके लिए उनको जितना साधुवाद दिया जाए वो कम है। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद हमने सबक नहीं लिया। अगर उस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर बात देख, लगातार डिमांड उस समय भी उठ रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के अड्डों को खत्म किया गया था, उसी समय मुझे लगता है अगर ये वहां तक पूरा अपनी सीमा बढ़ा लेते, भैया तो हमारे हिस्सा पर भी इक्का दुक्का अगर आतंकी रहेंगे पूरा खत्म हो जाए, ऐसा संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल। अब तो हमारा पूरी तरह से अधिकार है ना, अखंड भारत का हिस्सा है जो पाक अधिकृत कश्मीर है। अब उसमें कश्मीर का कोई मतलब पाकिस्तान का अब कोई दावा नहीं बनता है। उसको चाहे तो भारत उस पर कब्जा कर सकता है और करना चाहिए। अभी ये मतलब मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ही ये हो जाना था। अगर उस समय हो जाता तो ये फिर दोबारा सेम वही घटना रिपीट नहीं होती। क्योंकि जो पहलगाम की घटना थी, आतंकी तो चाहेंगे ना कि जहाँ पे शांति है, धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर, भारत का अभिन्न हिस्सा है, अगर वहाँ पे अशांति फैलाना है तो जो भी आ रहे आतंकवादी हो, पाकिस्तान से होके आ रहे हैं यहाँ, तो उनको समूल खत्म करने के लिए उनको पीछे, और वो जो कहाँ ट्रेंड होते हैं, उनका सारा जो है हमारे ही क्षेत्र में, अब अखंड भारत के अखंड जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसी हिस्से में उनका कैंप रहता है। पाकिस्तान कोई अपने हिस्से में कैंप नहीं लगाता। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें खासतौर पर एक बड़ा पहल और करना चाहिए। फिर से वापस एक अटैक करें और पूरे पाक अधिकृत कश्मीर को अपने हिस्से में लें, और कोई दुनिया में कोई शिकायत नहीं आई, कोई इसमें विवाद खड़ा नहीं हो, क्योंकि तो कानूनन रूप से हमारा हिस्सा है, वो धारा 370 हट चुकी है, पूरा कश्मीर हमारा है। तो ये इस तरह की जब घटना होगी तो मुझे लगता है पाकिस्तान को सही जवाब मिलेगा। और इसका इस घटना की और जो ये जाति पूछे करना निश्चित तौर पर घोर निंदनीय है। इस बात की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ठीक है, चलिए, अब इस तरीके की घटना हो गई है, लेकिन उसके बाद की स्थितियों पर थोड़ा राजनीतिक बयान को गंभीरता से देने की ज़रूरत है। एक बार फिर से चलते हैं अभय नारायण जी के पास। अभय नारायण जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी। हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के ये दोनों निवासी थे, अब ये घटना भी हो चुकी है, इस पर किसी को ठीकरा फोड़ने के बजाय ऐसे समय में उसके परिवार का दुख कम हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कांग्रेस ऐसे समय में अपनी ओर से कुछ पहल कर रही है क्या? निश्चित रूप से तिवारी जी, हम बहुत दुखी हैं। छत्तीसगढ़िया होने के नाते वो हमारा परिवार, हमारे भाई थे, वो हम तो उनको उनकी हत्या नहीं कहेंगे, वो शहीद हुए हैं। शहीद हुए हिंदू होने के नाम पर, शहीद हुए छत्तीसगढ़ होने के नाम पर। और सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होना चाहिए, केरल के बाद ये दूसरी घटना हुई लगातार, तो पहल होना चाहिए कि पलायन रुके। हमारे लोगों को केवल मजदूरी करने बाहर ना जाना पड़े, बड़ी नौकरियों के लिए जाना पड़े, जो आपको छत्तीसगढ़ बनी उसके लिए जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल मजदूरी करने जाना पड़ता है। तो ये 15 साल की रमन सरकार थी, 2.5 साल की वित्तोदय सरकार है। जो भूपेश सरकार की ग्रामीण स्वरोजगार योजना थी उसको आपको बंद कर, जो आपने बंद किया तो पुनर्विचार करें। दूसरी बात, मैं बहन से निवेदन किया था कि इसको गोली लगाना नहीं, हम चाहते हैं कि उस परिवार के साथ सरकार खड़ी हो। विष्णुदेव भाई की सरकार अगर सुशासन की सरकार हो तो दुख में उसके साथ उसके परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको गुजारा कैसे होगा, उसके लिए कोई पैसा पर्याप्त नहीं होता, जीवन का कोई कीमत नहीं होता। लेकिन सरकार को खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस तो खड़ी है, विपक्ष होने के नाते मैं निवेदन करूंगा कि सरकार संवेदनशील दिखे और खड़े रहे। दूसरी बात अब कश्मीर की अभी हुई, मैं गंगेश रेड्डी जी को एक बात से सहमत होते हुए सारी बातों से सहमत हूँ कि बदला बड़ा होना चाहिए, बदला ठोस होना चाहिए, बदला लगना चाहिए पूरी दुनिया को कि भारत तो कहने को तैयार नहीं है। केवल 56 इंच का सीना बात न करे, काम भी दिखाए। ऑपरेशन सिंदूर में आपने दिखाया, निश्चित रूप से ये भी वही घटना है। लेकिन जो लोग बात करते थे राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाए कि कश्मीर में एक नागरिक सुरक्षित है, तो सुरक्षा कितनी है? सनातन को मानने वाली सरकार, सनातन को लेकर बात करने वाली सरकार और सनातनियों की हत्या हो, ये जो नफरत के बीच आपने बोल थे उसको बंद करिए, सुरक्षा का इंतजाम करिए और हर नागरिक का सुरक्षा, तो नागरिक किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी जगह में रहता हो, ये केंद्रीय गृह मंत्री का, LIG का, उनकी सूचना केंद्रों का फेलवर है।
क्या आपको जानकारी नहीं मिलता? चाहे पहलगाम हो, चाहे आज की घटना हो, ये आपको जानकारी नहीं मिलना सबसे बड़ा पेन ओवर है कि वो लोग पहुंच आए, आगे हत्या कर दिए और चले गए। 24 घंटा हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं की, और जवाबदारी ले रहे हैं, संगठन जवाबदारी ले रहे हैं। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जो भी इसको देखते हैं, सुरक्षा पूरा फेलवर है। छत्तीसगढ़िया होने के नाते हम सब दुखी हैं। उनके परिवार के साथ सरकार खड़ी हो, मुआवजा 1 करोड़ रुपया से कम न हो, और ऐसी घटना दोबारा न हो। केरल के बाद कश्मीर, अब कश्मीर के बाद और कहीं घटना न हो, ये देखने का काम सरकार का है। शताब्दी बहन से निवेदन करूंगा कि आप छत्तीसगढ़ की प्रवक्ता है, भाजपा अगर जनता की तरफ से काम बात कर रही है तो करे, सरकार की तरफ से बात ना करे। आज इन परिवारों के साथ खड़ा हूँ, हम सभी लोग उनके साथ खड़े। ठीक है। सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है और उससे केवल राजनीतिक बयान है, इसलिए बचने के बजाय ऐसे समय में सरकार को अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से निभानी होती है। पांडे जी, निश्चित रूप से सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार निभा रही है, और मैं कहूँगी कि निभाना चाहिए। जितने भी प्रशासनिक तंत्र हैं, चाहे वो जिलाधीश हैं या फिर एसपी हैं, इन सबको भी इन परिवारों के साथ खड़े होकर इनको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या है, पूरा देखना चाहिए। जहाँ तक कि मैंने जानकारी ली है, सारंगगढ़ में जिलाधीश और एसपी और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष सब पहुंचे हैं उनके घर पे, उनके साथ खड़े हैं। अचानक ये जो उनके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, ऐसे समय में हमको सबको साथ में खड़े रहना चाहिए। किसी की आस्था को पूछकर, किसी की धर्म को पूछकर कट्टरपंथियों ने ये जो घटना की है ना, ये आज राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती बनकर सामने आया है। और कम से कम छत्तीसगढ़ के श्रमिक होने के नाते बहुत संवेदनशीलता के साथ हमको इस विषय में एकजुटता का परिचय देना चाहिए। ठीक है, चलिए। हमको सकारात्मक सुझाव देना चाहिए। हमको यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूंगी। और हमारा प्रशासन तंत्र, विजय शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो टेलीफोन से सतत लगे हुए हैं उनके साथ में। यहां तक कि उनके वहां पर दाह संस्कार करने को लेकर उनके परिजनों ने आग्रह किया कि मृतक की माताजी और एक मृतक की पत्नी वही है, तो उन्होंने कहा कि हम दाह संस्कार यहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी इच्छा को मानते हुए यहां से समन्वयक के तौर पर एक अधिकारी को भी भेजा गया है। वहां के जो विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके साथ उनका संपर्क हुआ और उन्होंने टेलीफोन पर, ये वीडियो जारी हुआ है, आप देखिए किस प्रकार से हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सभी उनके साथ लगे हुए हैं। उनके इस समय यहाँ पर समय है उस परिवार को संबल देने का, समय है इस परिवार के साथ खड़े रहने का। जितने भी प्रशासकीय सुविधाएं उनको दे सकते हैं, वो उस परिवार को आगे चलकर देना है। इन परिवारों को संभालने का काम प्रदेश के मुखिया का है और वो हमारे संवेदनशील सरकार ने अपनी तरफ से आगे आकर किया है और ये आगे करते रहेंगे, लेकिन इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। एक महत्वपूर्ण बात दीपक बैज ने कही कि ये घटनाएं हो रही हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए। उनको कुछ शक शुबा भी है। निश्चित रूप से मोहन जी जांच तो होनी चाहिए और जांच होगी। मैं आपको एक जानकारी नहीं, वो शायद इशारा कर रहे हैं कोई साजिश तो नहीं है ये। इस समय ये भी देखिए जंतर मंतर की घटना हुई और इस प्रकार से जो विदेशी ताकतें लगी हुई हैं गद्दी हिलाने में, इनको लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। ये बस इस प्रकार से ही अपनी कुछ नाकाम इरादे करेंगे और ये कट्टरपंथी लोग जिस प्रकार से देश की सुरक्षा को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, वहां अमरनाथ यात्रा की भी पूरी व्यवस्था है। 740 टुकड़ियां वहां पर सेना की लगी हुई है सुरक्षा में, और उसके बीच इन्होंने सेंध मारी है। तो निश्चित रूप से ये हमारी केंद्र सरकार की ओर से आगे इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और सारे इलाके में तैनात कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इनको खोजकर इनका वही हश्र होगा जो उस समय हुआ था पहलगाम के समय। ठीक है, चलिए। ये साजिश वाला पक्ष भी है क्या? गंगेश जी, आखिरी चरण में आप बता दीजिए, क्या इस पर भी कोई जोर दिया जा रहा है? खुल के तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पर इशारे किए जा रहे हैं। देखिए, साजिश तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी साजिश है। ये हमारे देश में अराजकता फैलाने, खास तौर पे कश्मीर जो है आज़ादी के समय से ही पाकिस्तान के टारगेट में रहा है। आधा कश्मीर उन्होंने अपने कब्जा लिया, जिसपे LOC बना, जो आज तक
अभी भी हम उस पार नहीं जा पाए हैं, जबकि वो हिस्सा भी हमारा अपना हिस्सा हो चुका है धारा 370 हटने के बाद। अब जो है अगला निर्णय मुझे लगता है केंद्र सरकार को यही करना चाहिए कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको अपने कब्जे में ले, क्योंकि इसमें लीगली पूरा हर तरह से इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान इसमें दावा नहीं ठोक सकता जब हम अगर कब्जा कर लेंगे तो। दूसरा, वहाँ जो आतंकी जहाँ जो मतलब पाकिस्तान जो साजिश करता है हमारी ही धरती से हमारे ही लोगों को मारने की, हमारे लोगों को गुमराह करने की जो साजिश करता है, उस साजिश का मुझे लगता है अच्छी तरीके से खात्मा हो सकेगा। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे समय में सबको एकजुट होकर इस तरीके की विदेशी ताकतों की साजिश को नाकाम करना चाहिए। सियासत जैसे मुद्दों को अलग रख देना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की भी कुछ बात है जिसे कांग्रेस ने रखा है, तो उम्मीद करते हैं पीड़ित पक्ष को ज़्यादा फायदा मिले, इसलिए उनके दुख को कम किया जा सके मुआवजे के ज़रिए। ये कांग्रेस की मांग है, उसने मांग रखी है। अब उस पर सियासत ज़्यादा ना छिड़े, ये हमारी कोशिश है। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शताब्दी पांडे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। गंगेश द्विवेदी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।